ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना साइकोलॉजी का सिलेबस कि हमको पढ़ना कितना है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर वन की। जैसे कि आप सभी को मालूम है, दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन है हमारा फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी और पेपर टू है जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको सिर्फ 14 टॉपिक्स पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, खाली 14 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपकी क्या हो पढ़ना है हमको डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ट्रेंड्स इन द 21st सेंचुरी। मतलब साइकोलॉजी कैसे आई, उसकी क्या हिस्ट्री थी, साइकोलॉजी और उसकी साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, साइकोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस, साइकोलॉजी कैसे रिलेट करती है दूसरे सोशल साइंस और जो नेचुरल साइंस है उनके साथ। और फिर एंड में एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सोसाइटल प्रॉब्लम्स, मतलब कैसे हम साइकोलॉजी को यूज़ करके सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमको मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एवेल्युएटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक। तो जितने भी टाइप की रिसर्च है हमको ये चार पढ़ना है। फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च, कैसे रिसर्च की जाती है, सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, केस स्टडी होती है, फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ग्रुप डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच। ये सब हमको किस में पढ़ना है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में। फिर बात आती है थर्ड, रिसर्च मेथड्स। जो भी स्टेप्स लिए गए हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में, जो लिए जाते हैं, कैसे होता है रिसर्च, उनकी सारी मेथड्स हमको पढ़ना है। एक जो टू वे एनोवा टेस्ट होता है, जो टेक्निक होती है वो पढ़ना है, कैसे हो जाती है, कोरिलेशन देखना है, रिग्रेशन फैक्टर एनालिसिस देखना है, थ्योरी का मतलब किसी भी थ्योरी पे कैसे क्या रिसर्च की जाती है, हमको वो सब देखना है इस टॉपिक में। नंबर 4 पे आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जो मानव का जो बिहेवियर होता है, जो शिष्टाचार होता है, वो क्या किस तरह डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, जेनेटिक कैसे उसमें हेल्प करता है, और जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और डेवलपमेंट का लाइफ स्पैन कैसे होता है, बच्चे से आदमी बड़ा होता है तो किस तरह से होता है, वो बात की गई है नंबर 4 में। नंबर 5 में है सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, वो कैसे करते हैं। जब हमको कोई बोलता है स्टॉप, तो आपका अभी जैसे अटेंशन चला गया स्टॉप की तरफ, तो ये अटेंशन भी हमको पढ़ना है। और परसेप्शन, कैसे हम चीज़ को परसीव करते हैं, उसकी बात है। तो वो सब इसमें दिया हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं, और उनके थ्रेशोल्ड क्या होते हैं, उन सब की बातें हैं नंबर 5 में। फिर हमको देखना है नंबर 6। नंबर 6 है हमारा लर्निंग, कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो कैसे सीखते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज़ क्या है। फिर इसमें 3 टाइप की लर्निंग दी गई है हमको यहाँ पर, बिहेवियरिस्ट, गेस्टलिस्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। ये सब हमने 11th के एनसीईआरटी में, ये 3 जो नाम आपको दिख रहे हैं, अगर आप वो वाला वीडियो देखते हैं तो आपको वो मिलेगा। फिर प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, इनकी क्या प्रोसेस होती है। इसमें फिर रीइंफोर्समेंट के टाइप्स क्या होते हैं, अवॉइडेंस क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, ये सब हम सीखेंगे किसमें, नंबर 6 लर्निंग टॉपिक में। फिर आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जैसे बच्चों के लिए, मेमोरी, क्योंकि मेमोरी ही है मास्टर जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकती है। इसमें मेमोरी कैसे इनकोड की जाती है, कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, और तरह तरह की चीज़ें, निमोनिक टेक्निक्स क्या होती हैं, सब आपको बताई जाएंगी किसमें, नंबर 7 मेमोरी टॉपिक में। फिर आता है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब बच्चों की जो बात करता है पियागेट, जो साइंटिस्ट था वो, और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोसेसेस, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सब काय में आता है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फिर नंबर 9 पे क्या आता है, मोटिवेशन एंड इमोशन, कि हमको कैसे मोटिवेशन आता है कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। और इमोशन, हमारे इमोशन को जुड़े हुए हैं, हमको पैसे चाहिए या हमको लोगों की मदद करना है, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो सब हम किस में पढ़ेंगे, इसी में, नंबर 9 में। फिर नंबर 10 में आता है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। बहुत काम की चीज़ है, आपका आईक्यू क्या होता है, ईक्यू क्या होता है, और क्वोशंट फैक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें किस में दी गई है, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड में। इसमें इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। फिर इसमें जो नाम दिए गए हैं आपको साइकोलॉजिस्ट के, स्पीयरमैन, थर्नस्टोन, स्टर्नबर्ग, जेपी दास, जो इंडिया के हैं, इनकी अप्रोच क्या रही उसके लिए। फिर नंबर 11 पे हमको पढ़ना है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आप सभी को जानते हैं, जैसे कोई अच्छा आदमी दिखता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो बोलते हैं अरे क्या गजब पर्सनैलिटी है, वो हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इसकी क्या थ्योरीज़ है, मेजरमेंट क्या है इसका,
कि कैसे पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है वो इंडियन अप्रोच टू पर्सनैलिटी। इंडियन अप्रोच मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरह पर्सनैलिटी को परसीव लिया जाता है, ठीक है। फिर नंबर 12 पे आता है एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। ये 3 चीज़ें, एटीट्यूड AVI, क्या बोला है इसमें, डेफिनेशन दी गई हैं, कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनके, थ्योरीज बताई गई हैं, और थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन और रीसेंट ट्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रीसेंट ट्रेंड्स आपने देख लिया, मतलब इस टॉपिक पे रिसेंटली कोई अगर बात हुई है साइकोलॉजी में तो वो आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हाई है। फिर नंबर 13 यानी कि बहुत ही फेवरेट हमारा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हम किस तरह दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिंग्विस्टिक आई कहाँ से, स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो लैंग्वेज द्रविडियन और ऑस्ट्रियन, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये सब इसका हाइपोथेसिस क्या है। इसके बाद फिर डेवलपमेंट में स्किनर एंड चॉम्स्की ने कैसे मदद की, क्या थ्योरीज थी उनकी, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 14। नंबर 14 पे क्या पढ़ना है हमको, नंबर 14 पे हमको पढ़ना है इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स इन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी। जो इशू चल रहे हैं उनकी बात करना है हमको, अभी आज की जो साइकोलॉजी चल रही है उसके बारे में। मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन इन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मतलब जो AI हमारा आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी बात की गई है। फिर सिमुलेशन स्टडीज़ की बात की गई है। फिर इंटरसेंसरी परसेप्शन, मतलब ये जो करंट से होगा वो रिलेटेड होगा इस टॉपिक पे। तो ये थे हमारे पेपर 1 के 14 टॉपिक। आपको सिर्फ ये 14 टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर बात करते हैं हम नंबर 2, पेपर 2 की। साइकोलॉजी 250 मार्क्स का ये भी होता है। इसमें बात की गई है इश्यूज़ एंड एप्लीकेशंस। आपको एक बाइबल दी गई है इस पेपर 2 के लिए, जो हमने हमारे वीडियो में देखा होगा आपने। स्मारक स्वाइन की बुक है अप्लाइड साइकोलॉजी। खाली वो बुक पढ़ने से, हम जो आपको समरी कराएंगे, खाली वो पढ़ने से आपको ये जो 14 टॉपिक अगले आने वाले हैं ये आपको खाली उसी बुक में मिल जाएंगे। मतलब इस तरह आपको रॉबर्ट बैरन की, सॉन्ड्रा की और अलग अलग बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक बुक से आपका ये काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए यहाँ डिफरेंसेस की बात आ गई है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट करेगा ये। हमारी कुछ अलग हो सकती हैं, आपकी कुछ अलग हो सकती हैं साइकोलॉजी। द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या होता है, किस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो भी इफेक्ट करता है। इसके यूज़, मिसयूज़ एंड लिमिटेशन, जो टेस्ट होते हैं इनके जो लिमिटेशन होती हैं, क्या मिसयूज़ हो सकता है, यूज़ क्या हो सकता है, इसकी बात की गई है। एथिकल इश्यूज़ इन द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, किस तरह हमको एथिकली टेस्ट को यूज़ करना है, वो सब बातें इसमें दी गई हैं, वो सब बातें इसमें दी गई हैं। फिर नंबर है नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होता है, मूड डिसऑर्डर्स, डिलीजुअल डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जो तरह के डिसऑर्डर्स हैं उसकी बात की गई है। कहाँ पे, नंबर 2 में। फिर नंबर 3 में है थेराप्टिक अप्रोचेस, मतलब कैसी अप्रोच होनी चाहिए। साइकोडायनामिक थेरेपीज़ के बारे में बात की गई है, बिहेवियर थेरेपीज़ की। तो ये सब आपको, ये 14 टॉपिक है, वर्क साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब आपको खाली एक बुक पढ़नी है। कौन सी, स्मारक स्वाइन की अप्लाइड साइकोलॉजी। तो वो पढ़ने से आपके ये साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जो आपको सॉन्ड्रा में मिलेगा, जो फॉरेन की बुक्स है उनमें मिलेगा, स्पेशली उनमें दिया हुआ है, रॉबर्ट बैरन में नहीं है वो। इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है, वुमेन एंड इंडियन सोसाइटी। आप देख रहे हैं लास्ट पॉइंट सबसे आखिरी में रखा हुआ है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये, वुमेन एंड इंडियन सोसाइटी। तो ये 14 टॉपिक और पेपर 1 के 14 टॉपिक, टोटल आपको 28 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको साइकोलॉजी में। अगर आप बहुत ही एमेच्योर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए 11th एंड 12th की NCERT की। हम सारी इसकी समरी करा रहे हैं हमारे चैनल पर, साइको UPSC चैनल जो है उस पर। आप वो वीडियोस देखिए, उनसे समझने की कोशिश करिए, और आपको अच्छा लगता है तो आपके क्या करना है, आगे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। वो सारे चैप्टर्स 11th 12th की NCERT ख़त्म करने के बाद आपको रॉबर्ट बैरन उठानी है। उसके बाद आपको जो समझ में लगता है कि जो, जैसे ये टॉपिक है नंबर 14 जेंडर वाला, वो उसमें नहीं है, तो उसके लिए अलग सी बुक कौन सी पढ़नी है वो सब हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जो वीडियो इस चैनल पर आएंगे उनको अच्छे से देखिए, समझिए, और उनको समझने के बाद खुद की सेल्फ स्टडी करिए और तैयारी करिए, और साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाइए।
ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपको मालूम है सब मैंडेटरी है, फालतू बात है। आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो साइकोलॉजिकली उसको बूस्टअप करना चाहिए आपके एक लाइक से, एक कमेंट से। और जो भी कमी है वो आप बता सकते हैं हमको, तो उसके लिए आप पूरी हेल्प की जाएगी आपकी उस कमी को दूर करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।